ओम शांति। आज का हमारा विषय है मीठा बोलो, सुख दो, सुख लो। आज हम देख रहे हैं संसार में बहुत सारे झगड़ों का कारण या तो गलतफहमी, जैसे आपस में गलतफहमी हो जाती है, या तो बोलने का जो संयम है उसकी कमी है। अक्सर यह देखा गया है कि एक दूसरे से बात ना होने से गलतफहमी हो जाती है और उन गलतफहमियों के इकट्ठा हो जाने से या फिर किसी गलतफहमी के कारण भड़क जाने से झगड़ा भी हो जाता है। तो बातचीत और मेलजोल की कमी कई बार गलतफहमी को पैदा करती है। ये ठीक है, लेकिन अक्सर बोलने का जो संयम है उसकी कमी, ये भी दो व्यक्तियों के बीच मनमुटाव का कारण बन जाता है। ज्यादातर गलतफहमियां भी इसी कारण पैदा होते हैं। अक्सर बातचीत के दौरान एक व्यक्ति अगर दूसरे से कुछ ऐसे शब्द कह देता है कि दूसरा समझने लगता है ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं, अपना अभिमान दिखा रहे हैं, मुझे हानि पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये तो मुझे धमकी दे रहे हैं, अनुचित शब्दों का प्रयोग कर, असभ्य शब्दों का प्रयोग कर। तो ऐसा सोच लेने पर कई बार वो भी ना चाहते हुए वैसे ही शब्दों में उत्तर दे देते हैं, या तो फिर चुप रह जाते हैं। और चुप रहते हैं तो उनके प्रति अपने अंदर घृणा पैदा कर लेते हैं, या फिर उनसे नाता तोड़ने का ही विचार कर लेते हैं। चाहे फिर पहले वाला व्यक्ति जिसने अमर्यादित शब्द बोले, अमर्यादित बातें कही, वो कितना भी अपनी सफाई दे, कितना भी कहे कि मेरा ऐसा भाव नहीं था या मेरे मुख से निकल गया, कितना भी समझा दे कि मेरा भाव बिल्कुल नहीं था, भाई मेरे मुख से निकल गया, तो भी जिस व्यक्ति ने बुरा मान लिया वो पहले वाले व्यक्ति की बात सुनने को भी तैयार नहीं होता है। यदि कोई बीच में माध्यम भी बनता है, उसके कारण सुन भी लेता है, तो भी क्या कहेगा, ये जो व्यक्ति है ना, इनके जो वो शब्द जो इन्होंने मुझे कहे वो मैं कभी भूल नहीं सकता। अब मेरा मन टूट चुका है। अब ऐसी स्थिति में उसकी नाराजगी को दूर करना मुश्किल हो जाता है या फिर ज्यादा समय लग जाता है। और कभी फिर इनके संबंध पहले की तरह अगर मीठे हो भी जाते तो दरार तो पड़ गई एक बार। अब या वो दरार फिर मोटी हो या फिर पतली हो, दरार तो फिर दरार है। ये जो मुख है ना, ये हमें बोलने के लिए जो मिला है, ये बहुत ही अनमोल साधन है। इसके द्वारा हम भगवान की महिमा के गीत गा सकते हैं। इसके द्वारा हम मीठे मीठे बोल बोलकर किसी को समीप ला सकते हैं। इसके द्वारा अपने दिल के स्नेहपूर्ण भाव को व्यक्त भी कर सकते हैं। आत्मा परमात्मा जैसे दार्शनिक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। उनके गहरे मर्म को हम समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। और कोई बात अगर हमें कभी समझ ना आई हो तो पूछकर ज्ञान की अपनी कमी भी दूर कर सकते हैं। और अगर हमसे कभी भूल भी हो जाती है तो हम क्षमा मांगकर अपने मन का बोझ भी हल्का कर सकते हैं। तो कितना अनमोल है ये मुख। तो इस मुख के द्वारा हम कोई हंसी या विनोद की बात कहकर जीवन में खिलखिलाहट ला सकते हैं। वीर रस की बात कहकर सब में उमंग उत्साह ला सकते हैं। और शांत रस की बात कहकर किसी के भी मन को हम शांति की लहरों में लहरा सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये मुख। इस मुख के अनेक प्रकार से उत्तम हम यूज करके अपने जीवन में ताजगी, सरलता, मधुरता, आनंद और सुख जैसी चीजों को ला सकते हैं।
अब ऐसे में यदि हम इन सब बातों को भूलकर अपने मुख से दूसरों को कष्ट पहुंचाने का काम करें, किसी को दुख देने की बातें करें, कड़वी बातें बोले, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूजा के स्थान पर कोई कचरा फेंक दे या फिर कहीं सुगंधित स्थान पर दुर्गंध फैलाने वाली चीजों को इकट्ठा कर दे। जिस मुख से कोई कविता बोल सकता है, कोई गीत गा सकता है, उसी मुख से यदि कोई काव काव करे, भों भों करे, ढीचू ढीचू करने लगे, जिस मुख से हम बांसुरी बजा सकते हैं, मीठे मीठे बोल बोल सकते हैं, नीति वचन सुना सकते हैं, उसी मुख से यदि कर्कश ध्वनि करने लगे, अनाप शनाप बोलने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, तब तो फिर ये इसी बात का प्रतीक होगा कि बुद्धि का जैसे दिवाला ही निकल गया है। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम क्या करें? क्या करना है हमें? अपने अंदर की आवाज को सुनना है, अपने मुख से मीठे मीठे रत्न निकालने हैं, ना कि कांटे निकालने हैं। अपने मुख से सदा ही बहुत सुंदर मीठे मीठे बोल बोलने हैं, मीठे मीठे रत्न निकालने हैं। यह भी ठीक है कि कुछ लोग ऐसे अनाप शनाप या उकसाहट करने वाले बोल बोलते हैं जो कभी किसी के मन में उत्तेजना आने की संभावना हो सकती है, किसी को बुरा लग सकता है, क्रोध आ सकता है, और वो भी फिर अपने मन की भड़ास निकालने के लिए तेज वचन निकालने को उतारू हो सकता है। लेकिन हर किसी का ये अनुभव है कि ऐसे बोल बोलते समय या फिर उससे पहले बुद्धि की चेतावनी की घंटी जरूर बजती है कि ये बोल गलत हैं। इसका आभास जरूर होता है ये गलत है। और क्या आभास होता है अंदर से कि ऐसा मत करो, या फिर जो कह दिया बस आगे नहीं बोलना है और आगे कुछ नहीं बोलना है, जो बोल दिया बस और नहीं बोलना। लेकिन फिर भी यदि हम उस खतरे की जो घंटी है उसकी परवाह नहीं करते, या तो फिर वो पिछले जन्मों की, पिछले कर्मों की कोई सजा हो सकती है, या तो फिर अंत खराब है। यदि मनुष्य एक क्षण के लिए रुक जाए, कुछ भी गलत करने से पहले एक क्षण के लिए रुक जाए, तो फिर संसार में कितनी सारी ऐसी गलत वारदातें हैं, गलत काम हैं, गलत बातें हैं जो कम हो सकती हैं। जिस क्षण आवेश आए, जिस क्षण अंदर से गलत कार्य करने के लिए उकसाहट आई, एक क्षण रुके, पहले सोचे फिर करें। अगर पहले सोच लिया तो जरूर बुद्धि उस कार्य को करने से रोकेगी, तो जरूर बहुत सारे गलत कार्य होने से रुक जाएगी। ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हैं जो हर पल संसार में घट रही हैं। घर घर में लोग कड़वे जहरीले बोल बोलकर एक दूसरे के मन को दुखी कर रहे हैं, और इसी कमी के कारण संसार में कितनी घृणा, कितना द्वेष, कितनी नफरत फैल रही है। हजारों करोड़ों रुपयों का नुकसान मनुष्य की खराब जुबान कर देती है। कितनों को हृदय रोग जैसी बीमारियां लग जाती हैं, कितना तनाव हो रहा है। एक मिनट के बोल के जो परिणाम होते हैं उन्हें कई बार जीवन भर भी सही नहीं किया जा सकता है। और यदि एक सेकंड, एक क्षण का संयम कर लिया जाए, एक सेकंड रुक जाए, तो मनुष्य की खुशी, मनुष्य की प्रतिष्ठा दोनों बढ़ जाए और वातावरण में भी खुशी की लहरें फैल जाए। आज हम पॉजिटिव थॉट की बात करते हैं, लेकिन यदि मन में किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट आता है तो उसे मन के अंदर तक ही रहने दे, बाहर ना लाए।
क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक विचार आया, उसे अंदर रखे, बाहर ना आने दे, उसे बाहर ना आने दे। जिह्वा को मुख रूपी म्यान में अंदर रखे, उसे तेज तलवार के रूप में यूज ना करें, तो अपना और संसार का बहुत भला हो सकता है। जिह्वा की बनावट भी निराली है, सदा ही कैसी चिकनी चुपड़ी रहती है, खाने का स्वाद लेती है, मीठे मीठे अच्छे अच्छे को खा लेती है, कड़वे को थूक देती है, यही उसका स्वभाव है। तो इसीलिए उसके द्वारा हमें बातें भी सदा मीठी मीठी ही करनी चाहिए, कभी भी कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। सदा ही प्यार भरी बातें, एक दूसरे को समझने वाली बातें, एक दूसरे को सुख पहुंचाने वाली बातें करें, आनंद देने वाली बातें करें। कभी भी ऐसी कोई बात ना करें जिससे किसी को दुख पहुंचे, पीड़ा पहुंचे या कष्ट हो। खुद भी सदा खुश रहें, सुखी रहें, दूसरों को भी सदा खुश रखें, सुखी रखें, सदा खुश रहें। ओम शांति।